क्या समझू कि यूजीसी लेकिन जब से तुमने गांडू साहब भीमराव अंबेडकर को अपना बाप बनाया तो अच्छा मारो चोर चमार ठाकुर छोटी मत करना मेरे से। आप ऊंच नीच की बात करते हो और मेरे माथे पे कहाँ लिखा है कि हम ऊंची कास्ट के कि हम नीची कास्ट के? जरा बताओ, मैं कहाँ मेरे ठप्पा लगा हुआ है? तो मैं क्या समझू कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं किस तरह से संस्थानिक हत्या और जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 11 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग आएं और उस प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को मजबूत बनाएं, जो हमारी आवाज माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका और सरकार के कानों तक जाए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों 11 फरवरी यानी कल का दिन खाली है। परसों दिल्ली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको बुलाया है। कहां बुलाया है जी? दिल्ली के SC ST OBC की हकमारी के विरोध में महा आंदोलन है। और भाई चंद्रशेखर आजाद, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए हैं और लाइव आकर कहा है कि पूरे भारत देश है, कोने कोने से सभी लोग आएंगे और जो हकमारी की जा रही है SC ST OBC मुस्लिम समाज की, जिस प्रकार से गरीबों को जो हक अधिकार जो छीने जा रहे हैं, उसके जो UGC जो कानून है उसको लागू करने के लिए, यूजीसी कानून लागू करवाने के लिए सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 11 फरवरी को कल का दिन साथियों है। परसों बहुत बड़ा जन सैलाब पहुंचेगा दिल्ली के अंदर। हाँ साथियों, यूजीसी कानून जो है उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट के लेके आई थी। जो अपनी बड़ी अदालत है उनके अंदर जो जज बैठते हैं, उन लोगों ने देखा था कि दलित समाज के बच्चों के साथ शोषण होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जातिवाद, वर्तमान के अंदर परिस्थितियां बड़ी खतरनाक हो गई हैं। जगह के ऊपर, हर जगह के ऊपर ये बोलते हैं कि यूजीसी कानून को जब विरोध किया, यूजीसी कानून का, यानी कि सवर्ण जाति या अपने आप को बड़ी जाति का नाम लेने वाले लोगों ने विरोध किया इस चीज का कि इससे तो हमारी जो आपस के अंदर भाईचारा वो खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाएगा तो तुम शोषण क्यों करते हो भाई? जातिवाद कॉलेजों के अंदर क्यों फैलाते हो? गांवों के अंदर जातिवाद, मोहल्ले के अंदर जातिवाद, लोगों की जो यहां तक कि जो स्वर्ग आश्रम है, यहां तक कि जो शमशान घाट है, उन शमशान घाटों के ऊपर नाम भी आपने SC ST के अलग और तमाम जातियों के अलग अलग बना दिए हैं। ये शोषण नहीं है? यानी कि ये जातियों का जहर जो देश के अंदर घोल रखा है हजारों सालों से, और वर्तमान में सरकारों ने तो ऐसा कर दिया इस सिस्टम के अंदर कि पूछिए मत। इसलिए यूजीसी कानून लेके आए और फिर हटा भी दिया। इसके लिए, इसको लागू करने के लिए, यह बहुत बड़े आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको लागू करने के लिए माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई, आपके बहुजन समाज की आवाज कितने तारीख को पहुंच रहे हैं दिल्ली जी? दिल्ली 11 फरवरी को दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं सुबह 11 बजे। और किस किस को बुलाया है? भारत के कोने कोने से उन लोगों को बुलाया है जो संविधान को मानते हैं, जो वास्तव में समाज की चिंता रखते हैं, जो वास्तव में आने वाली जो पीढ़ी है उनके जो हक अधिकार जो मारे जा रहे हैं, उनसे जो भाई चंद्रशेखर आगाज किया है भाई चंद्रशेखर आजाद ने। सुनिए, देखिए क्या कर रहे हैं। मीडिया से स्पेशल भारत जय मंडल जय जोहार जय संविधान, ये देखिए, जिन पे माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने रोक लगाई, और जिस तरह का बैकलॉग सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में और अन्य डिपार्टमेंट में, कहीं 80%, कहीं 83%, कहीं 65%, ये सब अधिकार हमारी आंखों के सामने जा रहे हैं। सिर्फ काल्पनिक कथाएं गढ़ के कि भाई इससे झूठे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, हमारे बच्चों का कैरियर खराब हो सकता है, इस तरह की आपके हक और अधिकार, आपके हर को अधिकारों को लूटा जा रहा है। बैकलॉग जो आपकी रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, उसका बैकलॉग जो आपकी रिजर्वेशन की जो सीटें थी उनको खाली पड़ी हैं, लाखों की तादाद के अंदर आपकी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है भाई?
लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। गांव के अंदर युवा साथी पढ़े लिखे बहन बेटियां बहुजन समाज के बच्चे दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी करने के लिए लाचार हैं, बेबस हैं। उनको सरकारी संस्थाओं के अंदर क्यों नहीं उनको नौकरी के ऊपर लगाया जाता? ये लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, चाहे नेता हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग आप लोगों को, बहुजन समाज के बच्चों को सरकारी नौकरियों के ऊपर लगाना नहीं चाहते। कोई नौकरी के अंदर, कोई छोटी मोटी चीज के अंदर हर कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के और वो हटा देते हैं। ये बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं। यूजीसी कानून, कॉलेजों के अंदर बच्चों के साथ बहुत शोषण होता है, जातिवाद का शिकार होते हैं छोटे छोटे बच्चे। आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बच्चे जाते हैं, रोहित वेमुला, पल्लवी बहन, तमाम अपना लक्ष्मण यादव जी, बहन रितु, प्रोफेसर रितु, तमाम ऐसे ऐसे बहुत हैं। यहां तक कि साथियों को स्कूल के अंदर एक वो मेघवाल नाम का लड़का था राजस्थान के अंदर, छोटा बच्चा, सिर्फ मटकी छुई थी उसने पानी पीने के लिए और टीचर ने उसका क्या हाल किया, उसकी जीवन लीला ही उसको कर दिया उस टीचर ने। जातिवाद का खेल बड़ा खतरनाक है। मूछों के ऊपर मूछ रख लेंगे तो घोड़ी के ऊपर दिक्कत इनको, बारात निकालते हैं तो दिक्कत इनको, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो दिक्कत इनको, अच्छी सोसाइटी के अंदर पढ़ते हैं तो दिक्कत इनको, नौकरी लग जाते हैं तो दिक्कत इनको, बहन बेटियों के अंदर ब्याह शादी के अंदर ढोल नगाड़े बजते हैं तो दिक्कत इनको, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर बच्चों के एडमिशन में दिक्कत इनको, और भी सिस्टम सरकारी तंत्र के अंदर इन्हीं के लोग बैठे हैं कुंडली मार के, पूरे सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं। अब वो जमाना गया, उस जमाने को बीते हुए बरसों लंघ जाएंगे। अब समय चेंज हो चुका है, इसलिए आपकी आवाज को जबरदस्त तरीके से रखने के लिए दिल्ली के अंदर पहुंचने 11 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद भाई को फॉलो करने के लिए भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के साथ साथ तमाम हमारे बहुजन समाज के बड़े 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 अली जो हैं वो सभी के सभी पहुंच रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता, SC ST OBC समाज से कहूंगा कि आप सभी एक दिन जबरदस्त निकालें और भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज और ताकत बने। SC ST से स्पेशल कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज से, मैं हरियाणा के साथियों से जितने भी हैं, बिहार के साथी जितने हैं, उत्तर प्रदेश के जितने हैं, दिल्ली के जितने हैं, राजस्थान से साथी और पंजाब से जितने भी जनता है, वो जनता 11 तारीख को भाई सारे के सारे पहुंचेंगे इसके अंदर। और खास बात उन VIP लोगों को कहना चाहता हूं, यहां गरीब नहीं पहुंचेंगे। जो अमीर लोग हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो नौकरी पे लगे हुए हैं, वो लोग तो घरों से निकलते ही नहीं। सच पूछो तो ये सारे हक और अधिकार गरीब इंसान ही करता है। वो लोग तो अपने महलों के अंदर, अपने उनके अंदर दबे बैठे रहते हैं। अमीर लोगों से है बहुजन समाज के जो अमीर लोग हैं, सरकारी तंत्र के अंदर हैं, उनसे प्रार्थना है आप भी पहुंचिए, आप भी दिल्ली के अंदर पहुंचिए, आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है। लेकिन नहीं निकलते ये लोग। इनको मलाई मारने के लिए, आनंद लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, नौकरी के अंदर सेटिंग बनाने के लिए, ये भी इन चातुर वर्ण व्यवस्था के लोगों से कम नहीं है। जो लोग शोषण करते हैं ना, उनसे हमारे लोग भी कम नहीं है। मेरे गांव के अंदर, यहां मेरा जो गांव है सार के अंदर, इसके अंदर एक से एक फन्ने खां हैं, बढ़िया बढ़िया नौकरी लगे हुए हैं, उनके घर के अंदर 3-3। वो लोग किसी भी कार्यक्रम के अंदर को नहीं जाते, ना कोई रैली के अंदर जाते, ना कोई प्रोग्राम के अंदर जाते, कोई भी काम उनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपने महलों के अंदर रहते हैं बढ़िया तरीके से और गुलामी करते हैं मनुवादी लोगों की, नेताओं की, उनकी चापलूसी करके। लड़ाई तो उनके हक और अधिकारों की हम लोग करते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन की जो सीटें होती हैं उनके ऊपर कब्जा वो जमा लेते हैं, क्योंकि गुलामी करने 500 रुपए भी देवे गरीब ने, 500, 200, 300, 400 रुपए देने की हिम्मत नहीं होती उन लोगों की, हमारे ही बहुजन समाज के। इसलिए उन नलायकों से मैं कहना चाहता हूं, उन बेवकूफों से, शब्द तो मेरे कड़वे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं, लिख लिए, अपने जमीर को जिंदा नहीं कीजिए। मेरे पढ़े लिखे समाज ने सबसे पहले धोखा दिया है। यह बात तो कही थी बाबा साहब अंबेडकर ने, महामानव ने। जो पढ़ा लिखा समाज है वो सबसे घटिया क्वालिटी का है,
कुछ अच्छे हैं वो आदरणीय, उनको प्रणाम करता हूं दोनों हाथों से। ऐसी बात नहीं है कि सारे बराबर है, नहीं नहीं, पढ़े लिखे अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन अच्छे कम है पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे जो ज्यादातर है ना, वो ज्यादातर अपने घरों के अंदर बढ़िया रहते हैं, अच्छे कुकड़ सुकड़ खाते हैं अडंग बडंग, अच्छी बढ़िया पकान बनाते हैं, अच्छी दारू वारू पीते हैं महंगी वाली, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं मेरे समाज से अपील करता हूं, निकलिए अपने घरों से बाहर। लेकिन वो आए तो उनका मोस्ट वेलकम, अगर वो ना भी आए तो मेरे बहुजन समाज से प्रार्थना है आप निकले। और बीएसपी के कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज पार्टी वालों, बीएसपी के कार्यकर्ताओं, मायावती के तमाम समर्थक हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, तुम भी कभी अपना थोड़ा जोश लगा लिया करो, अपनी ताकत लगा लिया करो। सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ता करेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बहन जी की, आकाश आनंद की, बीएसपी के कार्यकर्ताओं की नहीं बनती। आप नहीं पहुंचेंगे 11 तारीख को, आप कब पहुंचेंगे? यूजीसी कानून है, इसका बोलिए तो सही, आप समर्थन करते हैं, इसका पक्ष लेते कि नहीं पक्ष लेते, सही है कि गलत है, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक मेरे आगे तो कोई वीडियो नहीं आई, ना तो बहन जी की आई, ना आकाश आनंद की आई, ना बीएसपी के कोई बड़े लीडर की आई। माल मारने के लिए तुम हो, और हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, आप भी आइए मैदान के अंदर, आइए आप भी। 11 तारीख को बनिए ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। सबका है ये, चंद्रशेखर आजाद नहीं, सबका है, लेकिन आपको तो टांग खींचनी नहीं। हक और अधिकार ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते। हक और अधिकारों को महामानव विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, छीनना पड़ता है तब मिलते हैं, ऐसे कोई नहीं देता। किसी के हक और अधिकार उनको छीनने पड़ते हैं, उनको लागू करवाने पड़ते हैं, उनकी आवाज बनना पड़ता है। और वर्तमान के अंदर आपके एक ताकत बड़ी जबरदस्त है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी। आने वाले भविष्य, आने वाला आपकी ताकत, आने वाला मुख्यमंत्री, आने वाला प्रधानमंत्री, आने वाला विपक्ष, सबसे तकड़ा जबरदस्त खिलाड़ी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद होगा। ऐसा लीडर कोई ना तो सब पैदा हुआ है ना होगा। क्या बात करते हो? मान्यवर साहब कांसीराम जी के बाद, महामानव विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर के बाद महापुरुष तो महापुरुष है, लेकिन वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। अब वर्तमान के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं है, वर्तमान के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसा। इसलिए ताकत बनो मेरे बहुजन समाज के लोगों, गिला शिकवा सब भुला के 11 तारीख को आप सभी साथियों को जबरदस्त तरीके से पहुंचना है, सबको पहुंचना है। 11 तारीख को कल का दिन है, परसों सभी मेरे बहुजन समाज से प्रार्थना है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं से भी प्रार्थना है, और तमाम सभी साथियों से, माननीय मंजीत नोटियाल जी परसों का कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है, आप 11 तारीख को आइए ना। है हमारा गोल्डन दास भाई है, वही बहुत बढ़िया सुपर हिट। मैं तो गोल्डन दास भाई को सलाम करता हूं, उन्होंने कहा कि नहीं 11 फरवरी को हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही और हम आगाज करेंगे। गोल्डन दास भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम, ऐसे बनिए। और मैं तो गोल्डन दास से फिर कहता हूं, गोल्डन दास भाई चंद्रशेखर आजाद भाई, आजाद समाज पार्टी के अंदर ही काम करना है आपको, भीम आर्मी के अंदर। अपना कोई नया दल, नया संगठन नहीं बनाना है आपको। भीम आर्मी चंद्रशेखर भैया के साथ आपकी शोभा बढ़ेगी, बढ़िया बढ़ेगा। आप मिलके काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी ताकत मिलेगी, हमें भी खुशी मिलेगी। इसलिए बहुजन समाज से तमाम लोगों से प्रार्थना है कि इस महारैली के अंदर, इस महा आयोजन के अंदर सभी के सभी, तमाम हमारे सभी साथी जितने भी हैं, सभी के सभी पहुंचेंगे अपने संगठन, अपनी ताकत के साथ। और 11 फरवरी को हमें करके दिखाना है ये कि हम हमारे बच्चों की बलि हम नहीं होने देंगे, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम यूजीसी कानून को लागू करवा के ही रहेंगे। यूजीसी कानून का समर्थन में आइए, गांव-गांव, मोहल्ले जाके आप कुछ भी कीजिए अपने SC ST OBC समाज के बच्चों, आपके बच्चों की रक्षा के लिए ये यूजीसी कानून है, ये लागू करवाना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के साथ बहुत जातिवाद होता है, इसलिए ये कानून बहुत जरूरी है लगवाना बच्चों के लिए, यूजीसी कानून। इसके लिए आप 11 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनेंगे, संविधान की ताकत बनेंगे। अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों के
भविष्य की रक्षा के लिए इस कानून को जल्दी से जल्दी हम लागू करवाएंगे। सभी को जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी के सभी साथी जरूर दें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सभी मिलेंगे और धाकड़ कार्यक्रम रहेगा। महा आंदोलन 11 फरवरी के अंदर 2026 में आप परसों सभी के सभी आमंत्रित हैं। मिलते हैं आपके साथ, सभी के साथ वहीं जहां पे भैया चंद्रशेखर आजाद बड़े जबरदस्त तरीके से दहाड़ेंगे। सभी को जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान जय किसान। सभी को आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। वीडियो को लाइक कर दिए। बच्चा बच्चा जन सैलाब बड़ी ताकत के साथ पहुंचेगा। कल का दिन खा लिए परसों। सभी को जय भीम।